चुप हो जाओ सुनो, हिम्मत से काम लो, चुप हो जाओ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सुनीति आत्महत्या जैसा बुज़दिली का काम कर सकती है। लगता है उस विजय सिंघानिया ने पूरी तरह से तोड़ दिया उसे। There you go. मैं चाहता हूँ विशाल मालती की शादी पे दिनेश चोपड़ा सबसे हैंडसम आदमी लगे। You're looking sweet dear. रौनक वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरा ये शादी में जाना जरूरी है? मतलब क्या है तेरा? तेरी खांसी बढ़ती जा रही है। तो ठीक हो जाएगी। तू बता, तू शादी पे क्यों नहीं चलना चाहता है? रौनक तू तो जानता है वहां पे सारे लोग आएंगे और तरह तरह की बातें करते हैं। And I don't like it. तेरा मतलब शीतल सिंघानिया से है ना? हाँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोगों ने सुनीति पे गलत इल्जाम लगा के, उससे गलत काम करा के उसे जेल भिजवाया। क्या बिगाड़ा था मेरी सुनीति ने तुम लोगों का? हैं? क्या बिगाड़ा? क्या मिला आप लोगों को उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा के? मौत? हाँ, मौत। नींद की गोलियां खा ली हैं सुनीति ने। आत्महत्या करने की कोशिश की है उसने, क्योंकि वो अपने माथे पे लगे कलंक के साथ जी नहीं सकती। मरना चाहती है सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और अगर मेरी सुनीति को कुछ हो गया ना, तो मैं बर्बाद कर दूंगा आप सबको। आग लगा दूंगा यूपीसी के ऑफिस को। इतनी वार्निंग देने आया था। दुआ करो कि सुनीति बच जाए, वरना यूपीसी का बचना नामुमकिन है। सुनीति जिए या मरे, मुझे क्या? हेलो दीपू, सुनीति कैसी है? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने कितनी गोलियां ली और कब ली हैं। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मालूम था कि वो उस गलती के लिए इतना शर्मिंदा है जो उसने की ही नहीं। अपनी गलती की माफी इंसान तो फिर भी मांग सकता है, लेकिन उस गलती का क्या करे जो उसने की ही नहीं और फिर भी उसे सजा मिले। और फिर धोखा भी तो उसे उन्हीं लोगों ने दिया जिन्हें वो अपना समझती थी। यह आखिरी सदमा भी जरूरी था सुनीति के लिए। वो कहते हैं ना, जितनी भारी मार हो उतनी ऊंची उठेंगी उसकी चीखें। अब देखना, सुनीति की चीखें यूपीसी की दीवारें गिरा देंगी और उन चीखों को आवाज दूंगा मैं शब्द दूंगा। सुनीति को अपने अपमान का बदला लेना ही होगा। डॉक्टर साहब, सिर्फ कोशिश नहीं, आपको हर हाल में सुनीति को बचाना होगा। आप पैसे की फिक्र ना करें, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, लेकिन सुनीति को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हम उसे मिल सकते हैं? जी नहीं, अभी नहीं मिल सकते। आप चाहे तो सिर्फ देख सकते हैं। सर, मैं तो सोच रहा था कि आज हम सुनीति को लिपस्टिक ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सर वो मालती और विशाल की जो शादी के कवरेज है, सुनीति उसमें काफी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। नहीं रवि, उस शादी के कवरेज में सुनीति ना हो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि विक्रांत खन्ना वही समझेंगे जो विजय सिंघानिया समझ रहा है कि सुनीति ने वो खबर मेरे कहने पर दर्पण में छापी है। यस सर, यू राइट। टेल मी वन थिंग रवि, कल तक तो सुनीति लिपस्टिक को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थी, और आज तुम बात कर रहे हो उसके लिपस्टिक में काम करने की। हाउ हैज दिस हैपेंड?
सर आज लिपस्टिक से ज्यादा सुनीति को लिपस्टिक की जरूरत है सर। वैसे ही। चुप हो जाओ सुमन, चुप हो जाओ। मुझे देखो, मैं रो रहा हूं? नहीं ना। और अब कोई नहीं रोएगा। अब हम उन्हें रुलाएंगे जिन्होंने हमें रुलाया, हमारी सुनीति को रुलाया। सुन रही हो ना सुनीति? बस तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर। हेलो किशी, यस मैम। अंदर आओ। जी अभी आई। यस मैम। किशी, आज की मेरी अपॉइंटमेंट्स क्या क्या है? मैम आज तो आपके लिए सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट है, वो नए हीरो जगदीश कपूर के साथ। मैं इस कुर्सी की अपॉइंटमेंट्स की बात कर रही हूँ। मिस्टर विजय सिंघानिया की अपॉइंटमेंट्स की बात कर रही हूँ। आज से उनके सारे अपॉइंटमेंट्स मैं ही अटेंड करूंगी, समझी तुम? यस, लेकिन आज तो उन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं रखी। क्यों? विशाल कुमार की शादी जो है, जो हम कवर करने वाले थे। बट आई थिंक अभी हम शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। किशी, तुम जाके जगदीश कपूर को फोन करो और कह दो कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। यस मैम। रजत भाई, शादी पर मैं एक सूट पहनूं आज? मेरे पास है एक 3 पीस ब्लैक कलर का। जगदीश, तुम समझने की कोशिश करो, हमारे हीरो की जो इमेज है ना, वो सूट वूट वाली नहीं है। हमारी पिक्चर का जो हीरो है ना, वो बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में घर से भागा हुआ लड़का है। रजत भाई, ये क्या मालती और विशाल की शादी में शॉर्ट्स पहन के जाएगा? हाँ, अगर रजत भाई बोलेंगे तो मैं पहन लूंगा। अरे नहीं भाई, जैसा कंचन जी कहेंगे वैसा ही करो, क्योंकि तुम्हें उन्हीं के साथ शादी के फंक्शन में एंट्री लेनी है। हाँ, कम से कम ये नोटिस तो होगा। तो स्टार जो है बेबी। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही। हमारे नए लड़के के लिए पब्लिसिटी भी हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों हाथ में हाथ डालकर एंट्री लें, तो ये हमारी पिक्चर के लिए सबसे बढ़िया होगा। नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे? वो कौन? अरे वही जिनकी शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बेबी, वो तेरे लिए सोचते ही नहीं। आई थिंक रजत भाई ठीक कह रहे हैं। मम्मी, आप कितनी समझदार हैं। लेकिन मम्मी जरा ये बेबी को भी तो समझाओ। हाँ? जगदीश पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके साथ जगह जगह बाहर जाए, घूमे फिरे, हाँ? लोग उनके बारे में बातें करें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर पिक्चर रिलीज से पहले मैगजीन में इनके चर्चे हो गए तो समझो कि हमारी पिक्चर हिट, सुपर डुपर हिट। वही तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तभी तो मैंने आज मीटिंग भी रखी थी दर्पण वालों के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों कैंसिल कर दी उन लोगों ने। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमें मीटिंग दर्पण वालों से नहीं करनी, लिपस्टिक वालों से करनी है। समझे आप? मैं तुम्हें मिलाऊंगा लिपस्टिक के मालिक मिस्टर जगन लूथरा से। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी। आप चाहें तो मैं रवि कोई है? नहीं लूथा साहब, आप लोग चाहिए। सुनीति के होश में आते ही आप मुझे फोन करेंगे ना? हाँ रवि, आई विल बी इन टच विद यू। मैं जानता हूं कि तुम सुनीति की काफी केयर करते हो, लेकिन सुनीति ये कभी नहीं चाहेगी कि तुम अपना काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाओ। मैं जानता हूँ सर, मैं शादी का फंक्शन खत्म करके आ जाऊंगा। तब तक तो सुबह हो जाएगी रवि। सुबह के इंतजार में तो रात गुजरती है। चलें? यस। प्लीज टेक केयर। बाय। ये लड़का सचमुच सुनीति का बहुत अच्छा दोस्त है।
ये सिर्फ दोस्त ही नहीं, कुछ और भी है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मैंने दोनों को एक साथ शूटिंग पर देखा था। मैं समझ गई थी कि ये हीरो और डायरेक्टर के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। किस हीरो और डायरेक्टर की बात कर रहे हैं आप दोनों? प्यार प्यार में वाले। और इस शक को डाइल्यूट करने के लिए वो मेरे पास आया था। वो चाहता था कि मैं और वो साथ जाएं मालती और विशाल की शादी में। यू नो, ही वांटेड टू एस्कॉर्ट मी। अच्छा, लेकिन उसकी तो वाइफ है ना। पर वो प्रेग्नेंट भी तो है ना। माय गॉड, ऐसा कैसे मैनेज कर लेते हैं ये लोग? तू कैसे मैनेज करती है? और तू शादी में आने वाली है या तू भी घर पे बैठने वाली है प्रेग्नेंट होके? मैं तो जरूर आऊंगी रूपाली जी। और रहा सवाल प्रेगनेंसी का, लगता है आजकल तो सीजन है प्रेग्नेंट होने का। मेरे लिए ये सीजन कब चेंज होगा? कीप ट्राइंग। तेरा जगन लूथरा तब तक वर्जिन है। डोंट टेल मी। शी इज ओनली जोकिंग। जगन की लाइफ में लव नहीं है, पर सेक्स तो जरूर होगा। लेकिन लव के बिना सेक्स? सेक्स के बिना लव तो हो सकता है, जैसे शीतल सिंघानिया और अभय आहूजा की लाइफ में। That's one-sided love. अभय शीतल से प्यार करता है, शीतल थोड़ी अभय से प्यार करती है। शीतल सिंघानिया जिंदगी में अपने आप को छोड़कर किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। और उसका टोटली ऑपोजिट है मेरा तरुण। तेरा तरुण जो तुझे भूलकर मलेशिया में बैठा है? मलेशिया में हुआ तो क्या हुआ? मेरी अभी अभी बात हुई उससे, वो वापस आ रहा है मंडे को। अगर तुम चाहो तरुण तो तुम अब वापस आ सकते हो, क्योंकि सुनीति वर्मा अब यूपीसी में नहीं रही। शी इज आउट ऑफ यूपीसी। हमारे पापा वो दोनों आउट ऑफ टाउन गए हैं। हाँ, बिलीव मी तरुण, मैं कह रही हूँ ना। क्या मैं वहां जाऊं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल तरुण, क्योंकि मुझे अभी यहाँ बहुत कुछ करना है। या यू कैरी ऑन, एंजॉय योरसेल्फ, सी या। हेलो, जेपी हॉस्पिटल। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आज सुबह जो पेशेंट आपके वहाँ एडमिट हुई है, सुनीति वर्मा, उसकी तबीयत अब कैसी है? अभी भी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। मैं उनके रिलेटिव को लाइन दूं? इसका मतलब वो अब तक जिंदा है? हाय अभय। Hey, hi Sheetal. What a pleasant surprise. है ना? लेकिन शायद निशा को ये सरप्राइज प्लेजेंट नहीं लगा। तुम इस वक्त यहाँ कैसे शीतल? मैं अभय के साथ विशाल और मालती की शादी पे जा रही हूँ। What? Really? पर ये कैसे मुमकिन? क्यों? तुम क्या मुझे अपने साथ ले जाने से रिफ्यूज कर रहे हो? Is that possible? अरे भाई, मुझे तो सिर्फ यही लगा कि यूपीसी के साथ विक्रांत खन्ना ने जो भी किया, उसके बाद तुम ये शादी अटेंड नहीं करना चाहोगी? क्यों नहीं चाहोगी? यूपीसी के अलावा भी मेरी एक पर्सनालिटी है अभय। जो कुछ भी हुआ पापा के साथ हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। और फिर तुम्हें दर्पण पे मैरिज पर रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी। निशा, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। उसके लिए रिपोर्टर्स हैं यूपीसी में, जिन्हें हम जब चाहे निकाल सकते हैं और जब चाहे रख सकते हैं। जेल भी भिजवा सकते हैं। क्यों? हम उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं। यू नो निशा, इस बिजनेस में बहुत पावर है। हम जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आज जो तुम करना चाहती हो ना शीतल, वो तुम नहीं कर पाओगी। मतलब विशाल और मालती की शादी में अभय के साथ मैं जा रही हूँ, तुम नहीं। क्यों है? निशा ठीक कह रही? ऑफ कोर्स मैं ठीक कह रही हूँ। अभय ने मुझसे प्रॉमिस जो किया है। तब अभय ये नहीं जानता था निशा कि मैं भी शादी पे जा रही हूँ। So what? अब वो जान गया है तो मतलब वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा? वो तो अभय ही डिसाइड करेगा निशा। अभय? अभय?
मस्ट बी माय लकी डे। तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। दीपक, आप घर जाकर थोड़ी देर सो जाइए, मैं बैठी हूं यहाँ। मुझे नींद कैसे आएगी सुमन? जब तक सुनीति को होश नहीं आ जाता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊं। लेकिन तारा भी तो घर में अकेली है। तुम जाओ, उसे खाना खिला के सुला दो। और अगर वो पूछेगी मासी कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उससे कहना उसकी मासी लड़ाई पे गई है और अब वो जीतने पर ही लौटेगी। तुम सुन रही हो ना सुनीति? तुम जरूर जीतोगी, जरूर जीतोगी। हाँ रवि। नहीं, बस वैसी ही है। नहीं, तुम फिक्र मत करो। मिस्टर लूथरा से कहना मैं उन्हें फोन करूंगा। सुनीति, सुनीति, क्या हुआ सुनीति? क्या हुआ? डॉक्टर! सुनीति, नर्स!